हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज फिर किसमें सरड़ी में टेबुलेशन में आज फिर आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, निर्देश लिखिए तब ये डायग्राम बनाइए। निर्देश पहले लिखिए। नीचे दी गई सरड़ी में किसी परीक्षा के दो विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया गया है। सरड़ी का अध्ययन कर दीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सरड़ी का अध्ययन कर दीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए सरड़ी का पहले हम अध्ययन करा दें आप लोग का। देखिए अभ्यर्थियों की संख्या इतिहास और अंग्रेजी सही है। अब ये कहा है अंक। जैसे हम कह दें, देखिए समझिएगा, 20 से कम अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं इतिहास में? 8। और इसमें कितना अंग्रेजी में पाए हैं? 10। यही कहने का तात्पर्य होगा। जैसे हम कह दें 20 से कम अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं? 20 से कम अंक। देखिए 20 से कम अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं? 20 से कम अंक इतिहास में कितने विद्यार्थी पाए? 8। मतलब 20 से कम अंक मतलब समझ रहे हो कितना? 20 से कम मतलब 19.99 तक। इसे 19.999 तक कितना विद्यार्थी पाए हैं? इतिहास में 8 विद्यार्थी। उसी तरीके से अंग्रेजी में कितना पाए हैं? 10 विद्यार्थी। जैसे कह दिया, देखा 30 से कम विद्यार्थी कितना पाए हैं? 20 नंबर। देखिए 30 से कम अंक है, विद्यार्थियों की संख्या इधर है ना, सही है ना। 30 से कम अंक मतलब कितना? 29.999। 30 से कम अंक, देखा 30 से कम अंक 3 से, देखिए 30 से कम अंक मतलब कितना? 29.99 अंक किसके पाया था भैया? कौन पाया था? अभ्यर्थी की संख्या मतलब अभ्यर्थियों की संख्या कितने अभ्यर्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से कह दिए 40 से कम अंक मतलब समझ रहे हो 39.99। 40 से कम अंक मतलब 39.999 कितने विद्यार्थी पाए हैं? 50 विद्यार्थी पाए हैं। समझ रहे हो ना। और जैसे कह दिए जाए, बात समझिएगा, जैसे हम कह दें, अब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब जैसे हम कह दें आपसे, देखिए यहाँ समझिएगा, जैसे हम कह दें मतलब है, जैसे हम कह दें 10 विद्यार्थी 50 अंक पाए हैं। 50 अंक 10 विद्यार्थी ऐसे लिख दें 10 विद्यार्थी 40 से 50 अंक पाए हैं। 10 विद्यार्थी 40 से 50 अंक पाए हैं। और आगे देखिए 20 विद्यार्थी 50 से 60 अंक पाए हैं। इसका मतलब ये है ना, ये 10 और 20 30 नहीं होगा। ये 10 20 30 नहीं होगा। मतलब ये कहने का तात्पर्य है 10 इसमें है, 10 इसमें, तब मिला के 20 हुआ है। जैसे हम कह दें, बात समझिए, बात समझिएगा थोड़ा इस पॉइंट को। जैसे हम कह दें 10 नंबर पाने वाले बच्चे हाथ उठाएं। नहीं 10 नंबर नहीं, और जैसे कह दें 40 नंबर पाने वाले बच्चे हाथ उठाएं, तो 10 बच्चे ने हाथ उठा दिया। सही है। 40 पाने वाले ऐसे कह दें 40 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी हाथ उठाए, तो मान लीजिए 10 विद्यार्थियों ने हाथ उठा दिया। 40 से कम नंबर पाने वाले 10 विद्यार्थी ने हाथ उठा दिया। तब हम फिर कहे भैया 50 से कम, फिर कह दिए 40 से कम। अगर जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हमने कह दिए 40 से कम विद्यार्थी पाने वाले, 40 से जो कम नंबर पाए विद्यार्थी हाथ उठाएं, तो 10 विद्यार्थियों ने हाथ उठा दिया। फिर हम कहे भैया हो 50 से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थी हाथ उठाएं, तो कितना? 5 और विद्यार्थी उठा दिए। समझ रहे हो ना। 5 और विद्यार्थी मतलब कुल टोटल मान लीजिए 20 विद्यार्थी उठा दिए। तब कितना विद्यार्थी उठा दिए? 20 विद्यार्थी उठा दिए। इसका मतलब ये है 40 से कम 10 लोग थे और 50 से कम 20 लोग थे। जैसे जब 50 से कम कहेंगे तो 40 वाला भी हाथ उठाएंगे ना। बात समझिएगा। जैसे हम कहते हैं 40 से कम 10 विद्यार्थी 40 से कम अंक 10 विद्यार्थी पाए हैं। 50 से कम अंक कितना विद्यार्थी पाए हैं? 20 विद्यार्थी पाए हैं। कितना? 20 विद्यार्थी पाए हैं। कितना पाए हैं? 20 विद्यार्थी पाए हैं ना। 20 विद्यार्थी। एक मतलब ये हो गया 20 विद्यार्थी 50 से कम नंबर पाए हैं। इसका मतलब ये होगा जब हम कहा 40 से कम नंबर पाने वाले हाथ उठाए, 10 जने उठाए,
जब हम कहें 50 से कम नंबर पाने वाले कितना जन है, 10 जने उठाए, मतलब इसका मतलब कितना लोग उठाए, 20 लोग उठाए। तो इसका मतलब ये हो गया 1 से लेके 40 तक नंबर 10 लोग पाए हैं और 1 से लेके 50 तक नंबर पाए 20 लोग। तो अगर हम पूछे 10 से लेके 20 से लेके 40 के बीच में कितना पाए हैं, 20 माइनस 10 कितना, 10 लोग पाए होंगे। एक कहने का तात्पर्य है ना। इसे फिर एक बार समझा दें दोस्तों, यही समझ लोगे तब बेटर समझ में आएगा आप लोग क्वेश्चन। देखिए अरे फॉरेस्ट गार्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे समझिएगा, जैसे कहते हैं हम 40 से कम नंबर कितने लोग पाए, तो आपने कह दिए 15 लोग। फिर हम कह दिए 50 से कम कितने लोग नंबर पाए, तो आप कह दिए 25 लोग कम, मतलब 25 लोग 50 से कम नंबर पाए। इसका मतलब जब हम क्लास में हाथ उठवाएं 40 कहें 40 से बस 40 से कम कितने नंबर पाए हो, तो 15 बच्चे उठा दिए। फिर हम कहें 50 से कम कितने पाए हो, तो आप 25 बच्चे उठा दिए। तो 50 से कम में 40 आ जाएगा ना, ये 50 से कम में 40 भी आ जाएगा, मतलब ये 15 और इधर कितना, और इसका अगर अंतर देखो कितना आ गया 10, तो ये 10 कितने के बराबर होगा, यही 10 के बराबर, मतलब 10, मतलब इसका मतलब कह सकते हो 40 से 50 के बीच में 10 बच्चे नंबर पाए हैं। बात समझ रहे हो अपने, 40 से 50 के बीच में 10 बच्चे नंबर पाए हैं। यही कहने का तात्पर्य है। अरे आप ही क्लास में रहेंगे, आप क्लास लेंगे किसी से, कहेंगे 20 से कम कितने नंबर पाए, 5 बच्चे ने हाथ उठा दिया, 5 बच्चे ने हाथ उठा दिए। जब कहें 30 से कम कितने बच्चे नंबर पाए हैं, तो 5 बच्चे, मतलब 10 बच्चे ने हाथ उठा दिया। इसका मतलब एक कह सकते हो, तो 20 वाला 20 से कम, जब 30 कहोगे तो 20 वाला तो उठाएगा ना, 20 वाला भी उठाएगा, उधर 30 वाला भी उठाएगा। तो मतलब अगर हम कहें 20 और 30 के बच्चे में कितना नंबर पाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 का 10 बच्चे में 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है। अब क्वेश्चन लिखिए पहला, तब आपको समझाया जाएगा आगे। और ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से आपको दोस्तों समझना है। कैसे समझना है, बहुत बारीकी से। देखिए इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए 20 से 29, ऑप्शन बी 30 से 39, ऑप्शन सी 40 से 49, ऑप्शन डी 50 से 59। सही है, 50 से 59। देखिए इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ है। इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ। पहले ऑप्शन है 20 से 29 के बीच में। अगर 20 से 29 के बीच में देखोगे, अगर जैसे हम कहते हैं दोस्तों, ये समझिएगा, 20 से कम 8 विद्यार्थी अंक, जैसे 20 से कम कितना विद्यार्थी अंक पाए हैं, 8 विद्यार्थी। 20 से कम मतलब 19.999 नंबर कितना पाए, 8 विद्यार्थी। अब कहा गया, देखा 20 से 29, तो 20 से और 29 के बीच कितना विद्यार्थी, देखिए 19.99 तक 8 हो गया है, 8 लोग हो गए हैं। लेकिन हमें कहा गया 20 से 29। अब 20 से 29 के बीच में कुल कितना विद्यार्थी होंगे, देखिए 20 माइनस 8 कितना, 12 विद्यार्थी होंगे। 20 से 29 के बीच में कितना विद्यार्थी होंगे, 12 विद्यार्थी होंगे। अब इसी तरीके से ऑप्शन नंबर देखिए, सी कहा गया है, बी कहा गया 30 से लेकर 39 तक। अब 30, अगर हम कहते हैं दोस्तों 30 से कम कुल कितने विद्यार्थी नंबर पाए, तो आप कहोगे 20 विद्यार्थी। 30 से कम, अगर जैसे हम कहें 20 से कम, 8 लोग हाथ उठाएं। अब 20 से कम कितने विद्यार्थी हाथ, मतलब नंबर पाए, 8 लोग हाथ उठाएं। और कहें 30 से कम कितने विद्यार्थी नंबर पाए हैं, तो आप कहोगे, देखा 30 से कम कितने विद्यार्थी हाथ उठाएं, 20 लोग हाथ उठाएं। तो अगर हम कह दें 20 और 30 के बीच में कितने लोग नंबर पाए हैं, 20 में से 8 घटा दो, 12 लोग नहीं आ जाएगा। सही है ना। और उसी तरीके से ऑप्शन बी देखिए 30 और 39, 30 और 39 के बीच में कितने लोग नंबर पाए, 30 से कम मतलब 39, समझ रहे हो ना, 30 से कम मतलब 39। इसके बीच में, अब अगर 30 से कम, देखिए ये 30 तक देखा जाए तो 30 तक कितने, 20 लोग हैं, 20 लोग हैं। और देखिए अगर 20 से देखा, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, अगर पूरा 40 से कम विद्यार्थी, जिसे कह दिया जाए 40 से कम कुल कितने विद्यार्थी पाए हैं नंबर, तो 50 लोग हाथ उठाएंगे, 50 लोग हाथ उठाएंगे। और हमें निकालना किसे, 30 से लेकर 39 तक, एमन 30 तक वाला घटा देंगे,
तो 50 में से 30 घटा दोगे, 50 में से 30 नहीं 20 है ना दोस्तों, 20 घटा दोगे 30 लोग आ जाएंगे। एक मतलब कह सकते हो 30 और 39 के बीच में, 30 और 39 के बीच में कितने विद्यार्थी जो है नंबर पाए हैं? 30 लोग पाए हैं। कितने विद्यार्थी नंबर पाए हैं? 30 लोग नंबर पाए हैं। और इसी तरीके से ऑप्शन सी वाला देख लो, 40 से लेकर 49 के बीच में, 40 से लेकर 49 मतलब 40 से लेके 49 मतलब 50 तक, 50 से कम। अब अगर देखा जाए 20 से लेके पूरा 50 तक कुल 75 लोग नंबर, 75 विद्यार्थी इतिहास नंबर पाए हैं। अब इसमें हमें निकालना कितना, 40 से 49 तक है 50 वाला घटा देंगे, तो 75 में से 50 घटाओगे कितना आ गया दोस्तों? 25 आ गया, 25 आ गया। और देखिए 50 से लेकर 59 तक, देख लीजिए 50 से लेकर 59 तक। अब देखिए 50 से 59 तक, अगर 50 59 मतलब 60 से कम, 60 से कम तो 59 मतलब 20 से लेके 20 से कम, 20 से कम मतलब पूरा जीरो से लेके, मतलब 0 से लेके या 1 से लेके 60 से कम मतलब 59 तक पूरा 90 विद्यार्थी इतिहास में 59 तक नंबर पाए, मतलब 60 से कम मतलब 59 तक कुल 90 विद्यार्थी जो है इतिहास में नंबर पाए। कितना? 90 विद्यार्थी। तो ई जवान हो कितना है? 50 से कम है, तो 75 में से 90 घटा दोगे, मतलब 90 में से 75 घटा दोगे, 75 घटा दोगे कितना आएगा दोस्तों? ये 90 है, आएगा कितना? 80, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखना है किसमें सबसे ज्यादा अंतर है। इसमें 12 का अंतर है, इसमें 30 का, इसमें 25 का, इसमें कितना? 15 का। तो ये जो 30 का अंतर है किसमें है? यही है 30 का जो अंतर है 50 से, और यही 20 घट गया, यही ना, मतलब 30 से 39 के बीच में, 30 से 39, ऑप्शन नंबर बी यही दोस्तों कहा है आपका सही है। 30 से 39 के बीच में जो है सबसे अधिकतम विद्यार्थी का मतलब इतिहास में है, मतलब नंबर पाए हैं। इतिहास में सबसे अधिकतम विद्यार्थी जो है नंबर पाए 30 लेके 39 के बीच में। सही दोस्तों, यही नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। ऑप्शन है सत्य है, असत्य है, असंतः सत्य है, कह नहीं सकते। देखिए अंग्रेजी में, देखिए 70 से कम इतिहास में 100 विद्यार्थी, देखिए 70 से कम नंबर इतिहास में 100 विद्यार्थी पाए हैं। 70 से कम नंबर इतिहास में 100 विद्यार्थी पाए हैं, लेकिन 70 से कम नंबर अंग्रेजी में 105 विद्यार्थी पाए हैं। सही है, तो का इनका निष्पादन बेहतरीन रहेगा? किसका? ए का निष्पादन बेहतरीन है, सत्य है, गलत है, असत्य है। ए मतलब अंग्रेजी में इनका निष्पादन असत्य, मतलब कह सकते हो जैसे हम कह दे, ए बताइए, जैसे देखिए समझिएगा, जैसे हम कह दें इतिहास में हाथ उठाइए 70 से कितने लोग कम नंबर पाए हैं? 100 लोग हाथ उठाएं। अब हम फिर कहें 70 से कम नंबर अंग्रेजी में कितना पाए हैं? 105 लोग नंबर मतलब हाथ उठाएं। ए बताइए अच्छा परफॉर्मेंस किनका होगा? किनका होगा? इतिहास का होगा ना। इतिहास में 100 बच्चे 70 से कम नंबर पाए हैं और अंग्रेजी में 105 लोग 70 से कम नंबर पाए हैं, तो परफॉर्मेंस इनका बेटर है ना। तो इसमें कहा गया क्वेश्चन में, अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है? नहीं, अंग्रेजी में बेहतर नहीं है। किसकी तुलना में? इतिहास की तुलना में। ये असत्य बात है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, सही है, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है? किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है? देखिए ऑप्शन है 20 से 29, 30 से 29, 50 से 29, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्यर्थियों की संख्या समान हो, देखिए यही कहा गया है, अभ्यर्थी ऐसे कहा गया है। देखिए किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है? किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या का होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए किस अंक सीमा में, ये देखिए 10 से 20, 10 से 20, 10 से 20 मतलब 10, यहाँ कितना 8, 20 से 30 20 है, यहाँ देखिए 20 से 50 कितना विद्या, अंक सीमा मतलब समान हो चाहे ना, बात है सॉरी। यहाँ जैसे 20 से 30 इसका अंतर कितना है? 12, और इधर अंतर कितना है? 10 का। यहाँ देखिए 30 से 40, यहाँ कितना 20 से 50, यहाँ अंतर कितना है? 10 का, यहाँ अंतर कितना है? 30 का। अब देखिए यही कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए किस अंक सीमा में विद्यार्थियों की संख्या समान है? किस अंक सीमा में, सिर्फ हमें देखिए यही चेक करना, 20 से 29।
अब 20 से 29 में देखिए, 20 से 29 में अगर देखोगे 20 से कम और 30 से कम, इसका डिफरेंट कितना होगा 10, लेकिन इसका डिफरेंट कितना होगा 12। अब इसका दोनों डिफरेंटवा क्या होना चाहिए, हमें समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान उठा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। किस अंक सीमा में विद्यार्थियों की संख्या समान है, किस अंक सीमा में विद्यार्थियों की संख्या समान है। देखिए अब इसका अंतर कितना है, इसका अंतर, अगर इसका अंतर 12 का, इसका अंतर देखिए 10 का है, कितना है 18, 22 का है, 22 का है, सही है ना, गलत है, मतलब सब में समान होना चाहिए। इसका अंतर 10 का है और इसका अंतर देखिए 30 का। अब इसमें देखिए, अब यहाँ 20 में से 50 में से 20 घटाओगे कितना आ गया 30। यहाँ देखिए 70 में से 32 घटाओगे, 70 में से 32 घटाओगे कुछ आएगा कितना, 38 आ जाएगा, सही है। अब इसका देखिए 50 से कम, 40 से 50 के बीच देख लीजिए, 40 से 50 ना, 50 से 59 दिया गया है, 50 से 59 मतलब इसके बीच दिया गया है, इसके बीच अंतर देखिए 50 से 59 के बीच, इसके बीच अंतर कितना है देखिए 10 का यहाँ अंतर है, लेकिन यहाँ देखिए कितने का 15 का अंतर है, यहाँ देखिए कितने का अंतर 10 का अंतर है, मतलब सब में अंतर वही का होना चाहिए, समान होना चाहिए, यही कहने का तात्पर्य है। अब देखिए अगर हम 59 से देखिए अगर हम कह दें 60 से 69 के बीच देखिए 10 का अंतर यहाँ माना जाएगा, यहाँ 10 का अंतर देखिए 60 से कम और 70 से कम, यहाँ 10 का अंतर माना जाएगा। देखिए 90 100 यहाँ भी 10 का अंतर है, 95 से 105 यहाँ भी 10 का अंतर है। अब अगर ऑप्शन हमारा दिया होता वो 60 से 69 के बीच, ये सही माना जाएगा। कहीं देखिए यहाँ भी 10 का अंतर, देखिए 90 100 यहाँ भी 10 का अंतर, 95 से 105 यहाँ भी 10 का अंतर, लेकिन इसमें देखिए इसमें भी नहीं समान अंतर है, इसमें भी समान अंतर, इसमें भी समान अंतर है, इसीलिए आंसर हमारा सही उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। इसमें जो है हमें अंतर समान ढूंढना, जिसे कह दिया जाए, देखा 30 से लेके 29, 30 से अधिक रहा है, 20 से कितना है, तो 20 से 29, 20 से 29 का मतलब इसके बीच, तो यहाँ देखा 20 बा, यहाँ कितना 8, अब 8 है, 20 में से 8 घटा दोगे 12 आएगा। अब यहाँ देखिए अंतर कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 32 में से 10 घटा दो 22, मतलब 12 22, ये नहीं होगा, मतलब यही कहने का तात्पर्य यहाँ अंतर दोनों समान होना चाहिए। तो आपका अंतर देखा 10 का अंतर, 10 का अंतर, यही समान है, लेकिन ये तो ऑप्शन ही नहीं, इसीलिए कहा गया उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले कितने भी अभ्यर्थी हैं, बोलो। इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। देखा, इतिहास में 50 से कम, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत बताइए। देखिए कुल कितना, 50 से कम अभ्यर्थी कितना है, 75 हैं, तो हमें परसेंटेज बताना है दोस्तों। 75, 50 से कम अंक पाने वाले 75 विद्यार्थी हैं, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना है 100, लेकिन टोटल विद्यार्थी कितना है दोस्तों 100, तो 75 बटा 100 और गुणे 100, 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया दोस्तों 75%, 75%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात है। इतिहास में 30 से 49 के बीच, देखिए इतिहास में 30 से मतलब 30 से 49 के बीच, मतलब 50 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अनुपात है। इसका मतलब कह सकते हो, देखिए इतिहास में 30 से 49, इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हम लिख दे रहे हैं थोड़ा, अभ्यर्थियों की संख्या। देखिए अब देखिए 30 से 49 के बीच, अगर हम देखा जाए पूरा 1 से लेके 0 से लेके
50 तक कुल कितना विद्यार्थी हैं? 75। 0 से लेके 50 तक कुल कितना विद्यार्थी दोस्तों? 75। अब इसमें देखिए यही है 30 तक, 30 तक यही है, तो 75 में से यही 30 तक यहाँ तक है, मतलब 20 विद्यार्थी, तो 20 घटा दोगे आ गया कितना? 55। अब हमसे क्या पूछा दोस्तों? अनुपात। तो 55 बटा एक कितने में है? 100 विद्यार्थियों में। एक कितने विद्यार्थियों में है? 100 विद्यार्थियों में। तो हमसे अनुपात पूछा है, तो हम इसका आंसर आना चाहिए 11 से किससे कटाओगे? 5 से 11 बटा 20, मतलब 11 संबंधे 20 आना चाहिए आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन के हिसाब देखोगे इसमें अनुपात पूछ लिया गया है, लेकिन का कर दी 100 से भाग दे दोगे तो 0.55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। ऑप्शन के हिसाब से अनुपात पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया था तो इसका ऑप्शन हो जाए 0.55, मतलब 5 में 100 भाग दे दो 0.55 हो जाएगा। लेकिन अगर रेशियो आप निकालते हैं तो रेशियो 11 संबंधे 20 आए, 11 बटा 20 मतलब 11 संबंधे 20, यहाँ 5 कटा दें, इसको भी आप 5 कटाते तो नहीं तो, लेकिन ऑप्शन डी कहे अनुपात ही पूछा गया लेकिन भाग दे दिया गया है। तो अगर इसको देखिए दशमलव दे दिया गया है, इसको भिन्न में चेंज करोगे तो कट जाएगा, भिन्न में चेंज करोगे यही आएगा 11 बटा 20, फिर रेशियो आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन अनुपात का है 0.55, यही आपका दोस्तों का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग वीडियो ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू।